नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और मैं आपको एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अंधेरे में जली एक रोशनी। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। वहाँ बिजली हमेशा गुल रहती थी। जिंदगी मानो अंधेरे की आदी हो चुकी थी। उसी गांव में रहता था रमेश। रमेश एक साधारण किसान था। उसकी उम्र करीब 40 साल थी। रमेश पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन बरसात का दिन था। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली पूरी तरह गुल हो चुकी थी। रास्ते में बहुत सारा कीचड़ भर चुका था। रात के 11 बज रहे थे। रमेश सोने की तैयारी कर रहा था। तभी दूर से उसे रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो रमेश ने सोचा इतनी रात में कौन ही होगा, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी, कोई है, बचाओ। रमेश ने अपनी टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया। गांव के लोग अक्सर ऐसी रातों में बाहर नहीं निकला करते थे, लेकिन वह आवाज सुन के रमेश के कदम अपने आप ही आगे बढ़ रहे थे। वह आवाज गांव के बाहर कच्ची सड़क से आ रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा एक बस गड्ढे में फिसलकर नीचे जा गिरी थी। उसमें करीब 25 यात्री सवार थे। कई लोग घायल हो चुके थे, बच्चे रो रहे थे और ड्राइवर बेहोश हो चुका था। उनमें से किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। ना पुलिस और ना ही एम्बुलेंस को वह कॉल कर सकते थे। एक पल में रमेश के मन में विचार आया, अगर आगे कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन अगले पल ही रमेश ने खुद से कहा, अगर मैं रुका तो शायद कोई नहीं बच पाएगा। उसने सबसे पहले सभी बच्चों को बाहर निकाला, फिर एक एक करके घायलों को बाहर निकालने लगा। बारिश बहुत तेज थी, हाथ कांप रहे थे, उसके कपड़े भीग गए थे, लेकिन रमेश रुका नहीं। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद सभी यात्री बाहर आ चुके थे। तभी किसी तरह बाहर नेटवर्क आ गए और मदद भी मिलने लगी। पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची, तभी उन सबको हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने कहा, अगर इन 2 व्यक्तियों को आधा घंटा और हो जाता तो शायद इनकी जान जा सकती थी। अगले दिन यह खबर पूरे जिले में फैल गई। अखबारों में सुर्खी छपी, एक किसान ने बचाई 25 जिंदगियां। सरकार ने रमेश को सम्मानित किया, उसे इनाम मिला, तालियां मिली और प्रशंसा मिली। लेकिन तभी अचानक से एक अधिकारी ने रमेश से पूछा, आपको डर नहीं लगा क्या? तो पता है रमेश ने मुस्कुराकर क्या कहा, डर तो लगा साहब, लेकिन अगर मैं सोया रहता तो शायद जिंदगी भर खुद से डरता। आज भी रमेश उसी गांव में रहता है, वही खेत, वही सादगी। लेकिन अब जब गांव में अंधेरा होता है तो लोग कहते हैं, घबराओ मत, हमारे गांव में एक रमेश है जो चलता फिरता उजाला है।